किसान भाइयों, कल ही मैंने 30 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की राशि डाली है 3200 करोड़, और जनवरी से लेकर जून तक 11,000 करोड़ हो गई। पहले ये राशि ऐसे नहीं डलती थी, बीमा कंपनी डालती थी, एक एक साल देर हो जाती थी, जब मर्जी हो तब डालेंगे। कई बार राज्य सरकारें शेयर नहीं देती थी उनका, उसके कारण देर लगती थी। अब हमने कह दिया चोरी चुप के नहीं डालेंगे, डंके की चोट बटन दबा के डालेंगे, ताकि कोई बीमा कंपनी महीनों किसान की राशि रोक ना सके। और एक बात और तय कर दी है कि सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद अगर 21 दिन के अंदर बीमा कंपनी ने पैसे नहीं डाले तो 12% ब्याज उसी दिन से चालू हो जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। और एक अप्रिय निर्णय और लिया हमने कि राज्य सरकार भी अगर अपना शेयर देने में देर करेगी तो 12% ब्याज राज्य सरकार को भी किसान के खाते में डालना पड़ेगा। किसान का पैसा रोकोगे, पैसे ही रोक लोगे क्या? और इसलिए क्या कि टाइम पे पैसा डल जाए। मेरे किसान भाइयों, विकसित कृषि संकल्प अभियान में शिकायतें आई, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, घटिया बीज। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी, बात भी की, कृषि मंत्रियों को कहा और राज्य सरकारों को निर्देश दिया, और केंद्र से भी टीम भेजूंगा। नकली बेचने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, और केवल बेचने वाले नहीं, बनाने वालों को पकड़ेंगे। जहां अम्मा बैठी है वहां तक जाना पड़ेगा, पता नहीं कुछ भी बना रहे हैं। और एक बायो स्ट्यूबलैंड चल रहा था, मैं आया, मैंने देखा 30,000 बायो स्ट्यूबलैंड। क्या है? बोले जैव उत्तेजक है, डालो तो फसल अच्छी होती है। मैंने कहा इसका वैज्ञानिक प्रमाण लाओ, तो कहीं था ही नहीं। जिसके मन में जो आए बनाओ, बेचो, किसान को लुभाओ। और कई बार तो खाद बेचने वाला कहे खाद के साथ 2 बोतल जबरन ले जाओ। ये बायो स्ट्यूबलैंड पहले मैंने आके जरूर उन्होंने कहा कि साहब अभी प्रोटोकॉल नहीं बनाए इनकी जांच का। मैं कहा जांच तो करो। बोले प्रोटोकॉल अभी नहीं बनाए। उनका जल्दी बनाओ। बोले तब तक बिकने दो। तो हमने एक बार अनुमति दे दी और बाद में फिर दोबारा आ गए कि टाइम और बढ़ा दो। मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए अब नहीं बढ़ेगा। अब तो तुम्हें ये सैंपल ले जाके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आईसीआर, हमारे डीजी बैठे उनके स्थानों से वैज्ञानिक चेक करेंगे। 3 जगह दवाई डाल के देखेंगे कि फायदा हो रहा है कि नहीं, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 3 जगह, और फायदा होगा वैज्ञानिक रूप से तो बेचने दूंगा, नहीं तो नहीं बेचने दूंगा। और आपको पता 30,000 में से कितने 600 बच गए। कई तो आए नहीं जांच करवाने, भग गए, क्योंकि था ही नहीं कुछ दवाई में। अब ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। मोदी जी का भी यही निर्देश है कि किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और जितने नकली खाद वाले, अभी आपने देखा होगा, अगर राजस्थान से आए हमारे रामपाल जी भी बैठे, कितनी जगह छापे मारे, पकड़ो। हमने कहा पाउडर पे पता नहीं क्या पत्थर निकल रहे हैं, उनमें पत्थर का पिसा हुआ पाउडर ही बेच दो। ये नहीं चलेगा। नया कानून बनाया जा रहा है किसान भाइयों, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, और उसमें ऐसे किसी बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी मेरे पास शिकायतें आई कि फसल में दवाई डाली तो पूरी फसल ही सूख गई। मैंने टीम भेजी, वहां मध्य प्रदेश से आई शिकायत। हमारे वैज्ञानिक गए वहां, हमका दवाई उठाओ सैंपल, फिर उससे दुकानदार से पूछो लाया कहां से था, और जहां बनी थी वहां तक जाएंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, पूरा मुआवजा इनको किसान को देना पड़ेगा, सजा मिलेगी वो अलग। इन चीजों में अंदर तक जाना पड़ेगा। आपने ये यूरिया की बात कही है, कृषि मंत्रालय फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के संपर्क में है। हम राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं, वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों की। जहां से शिकायत आएगी निश्चित तौर पर जांच करेंगे हम लोग, और वहां यूरिया, डीएपी या आवश्यक खाद पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं बहुत विस्तार से सब योजनाओं पर बोलने नहीं आया। कई तरह की नई चीजें हम प्रारंभ कर रहे हैं। किसान भाइयों, जहां हम पैदा करते हैं वहां चीज के दाम कम होते हैं। आलू, टमाटर, प्याज, अलग अलग चीजें तो जल्दी खराब होने वाली है। अब खराब होती है तो औने पौने दाम पर फिर कई बार मंडी में भी बेचना पड़ता है। अब तय किया है एमआईएस योजना के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कि अगर गांव में सस्ता बिक रहा है और शहरों में ज्यादा कीमत मिल रही है टमाटर, गांव में अगर कभी, अभी तो अच्छे दाम है क्योंकि कम हो रहा है, बरसात है, लेकिन शहरों में पता चला 30 रुपया 40 रुपया किलो बिक रहा है, गांव में 2 रुपया किलो बिक रहा है। अब ऐसे में अगर अपना ऐसा उत्पाद जो जल्दी खराब होने वाला टमाटर, आलू, प्याज जैसा आप बड़े शहर में जहां रेट अच्छा मिलते हैं वहां राज्य सरकार के किसी संस्था के माध्यम से लाएंगे। लाते इसलिए नहीं कि ट्रक का भाड़ा कौन देगा, वैसे ही मर जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि उचित जगह बेच के आपको ठीक दाम मिल सके। ऐसी अनेकों योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं किसान के नाते भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। पहली चीज तो सिंधु जल का समझौता,
अभी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं पड़ोसी। तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के किसानों को फसल बीमा की राशि मिली है और राजस्थान के किसानों को फसल बीमा की राशि मिली है। और साथ ही एक खुशखबरी और बता दूं, कल है 14 अगस्त, कल किसानों के खाते, मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त डाली जाएगी और 2-2 हज़ार रुपये मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में कल आएंगे। और अभी आप लोगों को बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश सहित देश के करोड़ों किसानों को फसल बीमा की राशि मिल चुकी है और दूसरी किस्त जल्द डाली जाएगी। आप लोगों को बता दें, फसल बीमा खरीफ 2024 की जो दूसरी किस्त है, लगभग 303 करोड़ रुपए की राशि जल्द आप लोग के खाते में आएगी। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, कल जो है किस्त आप लोग के खाते में आएगी, मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में। आप लोग वीडियो को पूरा सुने, तब आप लोग को हम बताएंगे आगे। ये पाप था, पाप। अब ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। किसान भाइयों, अपना पानी अपने काम आएगा। अपने प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, नहीं बह सकते। पूरा देश आशंकित था। समझौता, टैरिफ, कई की तो सांसें थम रही थी। कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि फंस जाए कहीं, अगर टैरिफ लग तो समझौता हो जाए तो। लेकिन आज मैं पूरे संतोष के साथ कह रहा हूं, पहले भी हमने कहा था, बैठकों के कई दौर भी हुए, इसी में बोलते ही गड़बड़ कर रहे हैं। बैठकों के कई दौर हुए, भारत ने एक स्टैंड दिया साफ, हमारा किसान पे मुकाबला है क्या? हमारे नेताओं ने बात बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही बात कही। उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है आपको पता है? 10,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर, एकड़ नहीं हेक्टर के फार्म हाउस, हेलीकॉप्टर उतारते फार्म हाउस में। और हमारा किसान 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, और कई के पास तो 1.25 एकड़, आधा एकड़ भी जमीन है भाई। थोड़ी थोड़ी जमीन है हमारे पास। क्या मुकाबला फेयर है ये? तुम जीएम सीड्स का इस्तेमाल करते हो, हमारे यहां जीएम को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं। किसान भाइयों, पूरा देश आशंकित था, क्या होगा क्या होगा। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनका सोयाबीन का यहां आए, उनका गेहूं, उनका मक्का, उनका चावल। पर हेक्टर उत्पादन में लागत कम लगती है भाई, क्योंकि जीएम सीड्स और बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो पैदा ज्यादा होता है, तो लागत कम लगती है। हमारे यहां पर हेक्टर उत्पादन की लागत वहां से बहुत ज्यादा है, और खुलेआम वो आ जाता तो हमारे यहां जो फसलें, उनके दाम अपने देश में और गिर जाते। किसान कहां जाता? मुझे बता दो, किसान कहां जाता? और इसलिए तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर खोल लो, तो तुम्हारे घर की खेती खोल दे तुम्हारी। एग्रीकल्चर, पशुपालन का क्षेत्र। आज मैं हृदय से अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो आपकी भावनाएं थी उन तक पहुंचाई हमने, और प्रधानमंत्री ने तय किया। और इसी मंच से कहा, इसी मंच से, अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, 7 तारीख की बात है, कि खेती नहीं करता हूं। आप देखते होंगे कई बार मेरे खेत के वीडियो शेयर करता हूं, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे धान रोपना हो। लेकिन आज हम सब एक विशिष्ट उद्देश्य से भी आए हैं। किसान भाइयों, कल ही मैंने राजस्थान के झुंझुनू से 30 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की राशि डाली है, 3200 करोड़, और जनवरी से लेकर जून तक 11,000 करोड़ हो गई। पहले ये राशि ऐसे नहीं डलती थी, बीमा कंपनी डालती थी, 1-1 साल देर हो जाती थी, जब मर्जी हो तब डालेंगे। कई बार राज्य सरकारें शेयर नहीं देती थी उनका, उसके कारण देर लगती थी। अब हमने कह दिया, चोरी चुप के नहीं डालेंगे, डंके की चोट बटन दबा के डालेंगे, ताकि कोई बीमा कंपनी महीनों किसान की राशि रोक ना सके। और एक बात और तय कर दी है कि सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद अगर 21 दिन के अंदर बीमा कंपनी ने पैसे नहीं डाले तो 12% ब्याज उसी दिन से चालू हो जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। और एक अप्रिय निर्णय और लिया हमने कि राज्य सरकार भी अगर अपना शेयर देने में देर करेगी तो 12% ब्याज राज्य सरकार को भी किसान के खाते में डालना पड़ेगा। किसान का पैसा रोकोगे, पैसे ही रोक लोगे क्या? और इसलिए क्या कि टाइम पे पैसा डल जाए। मेरे किसान भाइयों, विकसित कृषि संकल्प अभियान में शिकायतें आई, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, घटिया बीज। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी, बात भी की, कृषि मंत्रियों को कहा और राज्य सरकारों को निर्देश दिया, और केंद्र से भी टीम भेजूंगा। नकली बेचने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
और केवल बेचने वाले नहीं, बनाने वालों को पकड़ेंगे।